हेलो, वेलकम टू टिकटॉक क्लासेस। मेरे साथ आशीष पांडे के साथ। और मैं आपका एक बार फिर से बहुत अभिनंदन स्वागत सब करता हूं अपने क्लास में। जैसे कि अभी तक जो क्लास चल रही थी वो संविधान की सीरीज़ चल रही थी, संविधान के पार्ट चल रहे थे, संविधान के अनुच्छेद की फतेह की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें 3 पार्ट हो भी गए थे। लेकिन अभी क्या 24 तारीख को पेट का पेपर है, और आने वाले पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने एक क्लास, लोगों ने मुझसे कहा कि एक क्लास आप जो है कोरोना पे बनाइए, क्योंकि कोरोना से सब जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो पिछले पेपर जो जो चाहे बीएड का पेपर हो, बीएड के पेपर में 4 क्वेश्चन आए थे कोरोना से लगभग लगभग। ठीक है, तो 100% उम्मीद है कोरोना से पेट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएगा। 100% उम्मीद है कि क्या योजनाएं थी, कौन सी वैक्सीन थी, कब क्या हुआ, कब पहला केस आया, कब आखिरी केस आया, किस राज्य ने पहले लॉकडाउन लगाया, ठीक है, और किस राज्य कोरोना से मुक्त हो गया। ये सारी चीज़ें हैं, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अंत तक देखिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, शेयर कर दीजिए अभी, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि इस क्लास से क्वेश्चन आएगा ज़रूर। ठीक है, और आया भी है प्रीवियस, अभी जल्दी की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन इससे कोरोना से पूछा है, बहुत ही हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कोरोना से संबंधित हैं 2020-2021 की। ये आप देख रहे हैं ना लोगों, इतना बड़ा फुटबॉल की तरह कोरोना का है। ठीक है, आइए क्लास शुरू करते हैं। अब आप देखिए, कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले कहाँ हुई थी। अगर पूछे कि कोरोना वायरस सबसे पहले कहाँ पे पाया गया था, तो इसकी पुष्टि सबसे पहले हुई थी यहाँ पे 2019 के मध्य में चीन के हुबेई प्रांत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन का हुबेई प्रांत की राजधानी जो है वुहान, वुहान को जो है यहाँ पे सबसे पहले कोरोना का केस पाया गया था। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या रखा है। तो डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस से होने वाली आधिकारिक नाम रखा है कोविड-19। ठीक, इसका मतलब है, इसका फुल फॉर्म कोविड-19 का पूछ ले सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 का CO से होता है कोरोना, ठीक है, CO से होता है कोरोना को, और विड यानी कि वी से हो गया वायरस, और VI से हो गया वायरस, और D से हो गया डिजीज, यानी कोरोना वायरस डिजीज। कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज। ठीक, और 11 मार्च 2020 को अगर ये सवाल आ जाए कि डब्ल्यूएचओ ने इसे वैश्विक महामारी कब घोषित किया, तो 11 मार्च 2020 को डब्ल्यूएचओ ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, 11 मार्च 2020 को डब्ल्यूएचओ ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। अब एक सवाल पूछ सकता है कि कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। जाहिर सी बात है, आपने देखा हो कोरोना वायरस में किसकी कमी थी, ऑक्सीजन की कमी पड़ी लोगों को। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो सांस लेने की दिक्कत किससे संबंधित है, फेफड़े से, हार्ट से। तो फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर किसी ने कोरोना वायरस ने किया है तो फेफड़ा है सबसे ज़्यादा, सबसे जल्दी इन्फेक्शन वहीं पहुंचा करके पूरे फेफड़े को पूरा क्या कहते हैं बेकार कर देता था, पूरा इन्फेक्टेड कर देता था, और लोगों की मौत तक हो गई है। ठीक, अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है कि भारत में सबसे पहले कोरोना का केस कहाँ पाया गया, तो सबसे पहला केस पाया गया केरल में। सबसे पहला केस कहाँ पाया गया, केरल में। ठीक, देश में पूछे कि सबसे पहला केस कहाँ पाया गया, तो केरल में पाया गया। अगर पूछे देश में सबसे पहली मौत कहाँ हुई वायरस के संक्रमण से, तो कर्नाटक में हुई, कर्नाटक में। ठीक, उसके बाद अगर पूछे कि भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन से महामारी रोग अधिनियम का पालन किया गया, तो 1897 जो है महामारी रोग अधिनियम के तहत कोविड से लड़ाई लड़ी गई भारत में। ठीक, अब सवाल आपका आता है कि अगर पूछे कि कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। वैसे तो बहुत लोग हुए संक्रमित, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी हुए, और पूरे इंडिया में बहुत से बड़े बड़े अधिकारी, बहुत से बड़े बड़े संवैधानिक पद पर लोग जो बैठे वो हुए। लेकिन अगर पूछे कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे कोविड-19 से संक्रमित होने वाले, तो वो बोरिस जॉनसन थे। ठीक है, बोरिस जॉनसन सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। अब बात करता है कोरोना वायरस से बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020, जो आपने देखा 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ। ठीक है ना, लेकिन इससे जब ये बढ़ा तो सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक से सबसे पहला देश कौन सा बाहर हुआ, जिसने अपना नाम वापस ले लिया कि हम अब टोक्यो ओलंपिक नहीं खेलेंगे क्योंकि कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो देश था कनाडा। वो देश था कनाडा। अब
एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोविड-19 रोगियों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? दिल्ली। प्लाज्मा बैंक क्या होता है? प्लाज्मा बैंक होता है जैसे कि जो रोगी कोविड से बच करके, जिनके अंदर एंटीबॉडी थी, जो प्रतिरोधक क्षमता जिनके अंदर ज़्यादा थी, उन्होंने कोविड के वायरस से लड़ाई लड़ी और वो बच करके सुरक्षित घर वापस चले गए, यानी कि उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी थी। तो उनके जो ब्लड जो होता है, आपने देखा होगा ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा 3 चीज़ पाई जाती है। तो उनके अंदर जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा को लेकर के आपने देखा होगा दिल्ली की सरकार जो थी उसने अपील किया था कि जो लोग ठीक हो गए हैं कोविड से, कृपया वो आकर के प्लाज्मा डोनेट करें। ठीक है, प्लाज्मा डोनेट करें ताकि उस प्लाज्मा से एंटीबॉडी बना करके वो दूसरे जो कोविड-19 से ग्रसित मरीज हैं उनके अंदर वो प्लाज्मा डाला जा सके, जिससे वो ठीक हो सके। तो ये पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया दिल्ली में। ठीक, ये बनाया गया दिल्ली में। उसके बाद अगर पूछे कि मास्क दिवस किसने मनाया, तो मास्क दिवस सबसे पहले मनाया था कर्नाटक ने मनाया था। 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया गया था। मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना था कि जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क पहन करके ही निकलें। ठीक है ना, इसके लिए कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया था। अब बात करते हैं कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, मणिपुर की किस पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया था? मणिपुर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मणिपुर की किस पहल को 10 शीर्ष पहल मतलब किस योजना को, जो सबसे अच्छी 10 योजनाएं थी कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व में, उसमें मणिपुर की कौन सी योजना को या पहल को शामिल किया गया? तो वो था कुडोल, KHUDOL, कुडोल। ठीक है ना, वो था कुडोल। कुडोल को शामिल किया गया और किस राज्य की थी? मणिपुर की थी, कुडोल की। ठीक, आइए अगले चलते हैं। भारत की जो पहली कोरोना वैक्सीन थी उसका नाम क्या है? भारत की जो पहली कोरोना वैक्सीन था उसका नाम था कोवैक्सीन। ठीक, इसको किसने बनाया था? इसको ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया था। इसको ICMR ने बनाया था और भारत बायोटेक ने बनाया था। अब एक है कोविशील्ड, अब एक सीरम इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट है। तो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन है और उसको बनाया था ICMR, इंडियन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था, ICMR ने बनाया था और भारत बायोटेक की कंपनी है, उस दोनों ने मिलकर के इसको बनाया था। बात करते हैं कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ। पूछे अगर कि पहला मानव ट्रायल मतलब वैक्सीन देखिए कोई भी बनेगी, ठीक, तो उसको परीक्षण किया जाएगा। तो पहले जानवरों पे होगा, ठीक, उसके बाद फिर इंसानों पे होगा। जब वहाँ से रिजल्ट आउटपुट अच्छा आएगा तब वो वैक्सीन कहीं पे लगने की लायक होगी। और एक ट्रायल नहीं, कई कई ट्रायल होते हैं इंसानों पर भी। तो कोरोना के वैक्सीन का जो पहला मानव ट्रायल था वो कहाँ पे शुरू हुआ? वो अमेरिका में शुरू हुआ। ठीक, और ये तो कोवैक्सीन बनी भारत में, इस सबसे पहले ये तो भारत में बनी। अब एक वैक्सीन का नाम था स्पुतनिक वी, जो सबसे पहले आने वाली वैक्सीन थी कोरोना से लड़ने के लिए, और उसको विकसित किया था रूस ने। यानी कि सबसे पहली वैक्सीन जो कोरोना से लड़ने की बात करें विश्व में, तो उसको विकसित किया था रूस ने, जिसका नाम था स्पुतनिक वी। और अगर भारत की बात करें कि भारत में सबसे पहली कोरोना वैक्सीन कौन थी, तो उसका नाम था कोवैक्सीन, और ये ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर इसको बनाया था। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब देखिए, अभी हाल में ही एक कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, एक ट्रैकर बनाया गया है। भारत ने कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए एक ट्रैकर बनाया है। तो किस कंपनी में उसको बनाया है? तो उस कंपनी को बनाया था माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है। कोरोना वायरस ट्रैकर किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है। ठीक, अब कोरोना से लड़ना है तो हमें हाथ को बार बार अपने धुलना पड़ेगा, चाहे हैंड वाश से धुलें, चाहे साबुन से धुलें, चाहे हम उसको क्या कहते हैं सैनिटाइज करते रहें। तो हमें कुल मिला के अपने हाथ को सेफ रखना है। तो सेफ हैंड्स चुनौती, ठीक है, सेफ हैंड्स चुनौती एक तरह की योजना थी जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू की थी। इसका उद्देश्य था कि आप अपने हाथों को स्वच्छ रखें। ठीक है, तो ये किसने शुरू की थी? WHO ने शुरू की थी। क्या थी? सेफ हैंड्स चुनौती। सेफ हैंड्स चुनौती WHO ने शुरू की थी। अब अगर पूछे कि, ठीक है, जैसे व्हाट्सअप जो है, ठीक, तो व्हाट्सअप पे अगर आप कोई सवाल पूछते हैं कोरोना से रिलेटेड, तो उसके लिए जवाब देने के लिए व्हाट्सअप जवाब देगा। ठीक, तो ये भारत सरकार ने व्हाट्सअप से मिल करके एक योजना बनाई थी कि अगर व्हाट्सअप से, जैसे मान लीजिए आप टाटा स्काई की सब चलाते होंगे, तो टाटा स्काई का भी अपना व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप कुछ भी लिख के भेजेंगे
तो उधर से आ जाएगा। आप कोई प्लान पूछेंगे कि मेरे कौन सा प्लान चलना है, तो उधर से उसका जवाब आ जाएगा व्हाट्सअप से। तो वैसे ही सॉरी सॉरी तो वैसे ही कोरोना वायरस से रिलेटेड जो सवाल पूछने हैं आपको, तो उसके लिए भारत सरकार ने व्हाट्सअप से टाई अप किया था, और एक माय गाँव, ठीक है, एक जो है ये माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क, माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क, इसको माई गोव कोरोना हेल्प डेस्क के नाम से एक चैट बॉक्स बनाई थी। किसने बनाई थी? व्हाट्सएप ने बनाई थी। किससे मिलकर? भारत सरकार से मिलकर। ठीक, अब बात करते हैं कि एक जो है आपदा प्रबंधन केंद्र बनाया गया। ठीक, कोविड-19 महामारी संबंधी जानकारी के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र। ठीक है, कोविड-19 से लड़ने के लिए वेबसाइट कौन सी लॉन्च की गई? सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र। ठीक, अब अगर पूछ ले कि कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए कितनी निजी प्रयोगशाला श्रृंखलाओं को मंजूरी दी गई है, मतलब कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए जो उसका होता नहीं, टेस्टिंग होती है, लैब होती है, उसके लिए कितनी निजी प्रयोगशाला श्रृंखलाओं को मंजूरी दी गई थी। मतलब गवर्नमेंट की तो थी, लेकिन प्राइवेट लैब को भी मंजूरी दी गई। तो कितनी थी वो टोटल? वो थी 29। कितनी थी प्राइवेट लैब्स जिनको मंजूरी दी गई? वो थी 29। अब बात करते हैं कि किस बैंक ने इंडियन कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बैंक ने इंडियन कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की घोषणा की है? तो उस बैंक का नाम था, यह है, वो है इंडियन बैंक। उस बैंक का नाम है इंडियन बैंक। ठीक है, उस बैंक का नाम है इंडियन बैंक। उस बैंक का नाम है इंडियन बैंक। ये है इंडियन बैंक आपका। किस बैंक ने इंडियन कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की घोषणा की है? तो उसका नाम है इंडियन बैंक। ठीक, बात करते हैं केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए कितने लाख रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की थी? तो 1.7 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की थी। ठीक, समझ में आ गया इतना? माइक्रोसॉफ्ट ने ट्रैकर बनाया, ऐसे बोले, माइक्रोसॉफ्ट ने ट्रैकर बनाया, WHO ने हाथ धुलवाया। माइक्रोसॉफ्ट ने ट्रैकर बनाया, WHO ने हाथ धुलवाया। ठीक है, व्हाट्सएप ने चैट बनवाई, व्हाट्सएप ने चैट करवाया कोरोना से लेकर के, माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क, और सार्क ने आपदा प्रबंधन केंद्र बनाया। ठीक, 29 लैब और बनी जिनको मंजूरी दी गई। और इंडियन बैंक ने कहा कि भैया इमरजेंसी क्रेडिट ले लीजिए कोरोना में। तो किसने कहा? इंडियन बैंक ने कहा। ठीक, बात करते हैं कोविड-19 टास्क फोर्स की स्थापना। कोविड-19 टास्क फोर्स बना था इंडिया में, उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने, यानी कि DST ने। कोरोना वायरस कितने प्रकार का था? कोरोना वायरस 7 प्रकार के होते हैं। ठीक, कोरोना वायरस किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? ठीक है, तो कोरोना जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। कोरोना वायरस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, अब सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? तो आपने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में जो पहला स्लाइड था उस पर आपने देखा होगा कोरोना का चेहरा बना हुआ था, है ना। दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन है बड़ा खतरनाक, और लगता भी अच्छा है तो मुकुट के समान लगता है। ठीक है, तो कोरोना का जो संरचना है वो मुकुट के समान, क्राउन के समान दिखता है अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो। अब यूनाइटेड नेशन CTAD के रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के प्रभावित अर्थव्यवस्था में कितने स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। मतलब कोरोना वायरस से देखिए पूरे देश की, अब बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लेकिन उसमें यह है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई या बर्बाद हुई या उससे प्रभावित हुई, वो 10वें स्थान पर हुई। ठीक, 10वें स्थान पर हुई। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य था राजस्थान। पहला राज्य था राजस्थान। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य था राजस्थान। ठीक, आइए रिवीजन करते हैं। टास्क फोर्स किसने बनाई? कोविड-19 DST ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। कितने प्रकार का होता है कोरोना? 7 प्रकार का होता है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अगर हम इसको लेंस से माइक्रोस्कोप से देखें तो कैसे दिखाई देता है? मुकुट के समान दिखाई देता है। भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पर थी जब जो कोरोना से प्रभावित हुई है? तो 10वें स्थान पर थी। और सबसे पहले लॉकडाउन किसने लगाया था कोरोना वायरस के कारण? राजस्थान ने लगाया था। ठीक, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन और मिशन चलाए गए जिसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांस हैं, बहुत चांस हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण मिशन था वो था ऑपरेशन नमस्ते। इसको इंडियन आर्मी ने खुद चलाया था।
और खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था कि भैया ऑपरेशन नमस्ते, कोरोना अगर आपसे आ रहा है मिलने हाथ जोड़ने तो आप हाथ ना मिलाइए, आप बोलिए भैया ऑपरेशन नमस्ते चल रहा है, हम केवल नमस्ते करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। तो यही इंडियन आर्मी ने किया था कि अब वो सिर्फ नमस्ते करेगी, हाथ वाथ नहीं मिलाएगी। ठीक, ये इंडियन आर्मी ने किया था। दूसरा था वंदे मातरम मिशन। जब कोरोना चालू हुआ और जगह जगह लॉकडाउन लगने लगा तो वहाँ विदेशों में अपने इंडिया के लोग फंस गए, जो वहाँ से निकलना चाहते थे कि इतनी जल्दी हम अमेरिका से निकल रहे हैं, चाइना से निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन लग जाएगा, फिर उनको आने की एंट्री मिलेगी नहीं, जो प्रवासी मजदूरों के साथ भी हुआ अपने यहाँ इंडिया में। तो उन विदेशियों को लाने के लिए आप याद करिए, खूब प्लेन, ढेर सारे हवाई जहाज़ गए थे और ले करके आए थे। ठीक है ना। तो वो मिशन चला है वंदे मातरम मिशन, वंदे भारत मिशन। ठीक है, इसमें विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ये मिशन चलाया गया था। उसके बाद बात करते हैं तीसरे मिशन की, मिशन सागर। मिशन सागर क्या था? कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशल्स और मेडागास्कर, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति कराना। ये भारत ने चलाया था। इसमें यह था कि जो मालदीव है, सेशल्स है, मेडागास्कर है, कुछ देश है, इनको जो है द्वीप, मालदीव तो द्वीप है, इनको सबको जो है कोरोना से निपटने के लिए इनके पास उतनी ज़्यादा संसाधन तो थे नहीं, ना उतने ज़्यादा सक्षम थे, तो इनको भारत की तरफ से आवश्यक खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति कराई गई। तो इसी को मिशन सागर कहा गया। ठीक है, क्योंकि ये सारे जितने हैं ये सब समुद्र के किनारे हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु की। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में, अब देखिए अभी था ऑपरेशन वंदे भारत, इसमें क्या था कि विदेशों से फंसे हुए लोगों को लाना था बाई प्लेन। ठीक, और ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था कि इसमें जो मालदीव एक जगह है उससे फंसे हुए लोगों को लाना था बाई पानी का जहाज़। ठीक है ना, मतलब नौसेना लेकर के आई इनको पानी के जहाज़ से। ठीक है, तो इससे मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो पानी के जहाज़ का इस्तेमाल किया और नौसेना ने लाया, उसी को ऑपरेशन समुद्र सेतु कहा जाता था। ऑपरेशन संजीवनी क्या है? इसमें भारत ने इसमें मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं दी। अब संजीवनी ही बोलेंगे ना, जब भगवान राम के छोटे भाई भगवान श्री लक्ष्मण जो जब मूर्छित हो गए थे मेघनाथ के वाड़ से, तो हनुमान जी क्या किए थे? संजीवनी बूटी ही लेकर के आए थे और उससे उन्होंने वो बूटी उनको दी और उससे वो ठीक हो गए। तो संजीवनी ही एक प्रकार की भारत ने किसको दी? मालदीव को दी। 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई, इसीलिए इसको ऑपरेशन संजीवनी नाम दिया गया। ठीक, अब कुछ ऐप बने हैं, उसके बारे में आप जान लीजिए। एक है कोरोना कवच ऐप। किसने बनाया? भारत सरकार ने। कोरोना कवच ऐप भारत सरकार ने बनाया। ब्रेक द चेन अभियान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये केरल ने चलाया था। इसमें क्या था? केरल ने चलाया था ब्रेक द चेन, मतलब कि कोरोना की चेन को हमें ब्रेक करना है। अगर किसी एक को हो गया है और दूसरे दो को हो गया, तीन को हो गया, लेकिन उससे आगे ना हो, मतलब ब्रेक चेन वहीं टूट जाए, फैले ना, स्प्रेड ऑफ कोरोना ना हो। ठीक है, ये चलाया था केरल सरकार ने। ऑपरेशन शील्ड किसने चलाया था? दिल्ली सरकार। ऑपरेशन शील्ड का मतलब मास्क पहनिए, शील्ड पहनिए, ठीक है, 2 गज की दूरी रखिए, सारी चीज़ें किसने चलाई थी? ऑपरेशन शील्ड चलाया था दिल्ली सरकार ने। एक ऐप है नाड़ी ऐप। नाड़ी ऐप किसने चलाया था? पांडुचेरी सरकार ने। ठीक है, प्रज्ञाम ऐप ये किसने चलाया था? झारखंड सरकार ने। प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार ने। फिर कोविड केयर ऐप किसने चलाया था? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने चलाया था। आरोग्य सेतु ऐप ये तो सबको पता होगा, सबने अपने मोबाइल में डाउनलोड भी किया होगा, सबके मोबाइल में बताता भी हो कि हाँ आपके 1-2 किलोमीटर की रेंज में कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव टहल रहा है, और सब दुख 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 सब डरने लगे होंगे। तो ये कौन सा था? ये आरोग्य सेतु ऐप था, इसको भारत सरकार ने चलाया था। तो कोरोना कवच ऐप और आरोग्य सेतु ऐप ये भारत सरकार के ऐप है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आरोग्य सेतु और कोरोना कवच ऐप। और एक समाधान ऐप मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चलाया था कि कोरोना से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो उसका समाधान आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऐप थे जिसमें कि कोरोना कवच ऐप और आरोग्य सेतु ऐप और समाधान, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद 5T योजना चलाई थी दिल्ली सरकार ने। वही मतलब ट्रेस करेंगे, ट्रैक करेंगे, ठीक है, ट्रीट करेंगे, और 2 T और थे, तो इनसे मिलके 5T योजना चलाई थी दिल्ली सरकार ने। करुणा की जो पहल की थी ये सिविल सर्विस एसोसिएशन ने की थी। सिविल सर्विस एसोसिएशन मतलब जो हमारे आईएएस हैं, है ना, और ये सब जितने से यूपीएससी के जितने जो उससे निकल के पढ़ लिख के अधिकारी निकलते हैं, तो उनका एक एसोसिएशन होता है सिविल सर्विस एसोसिएशन। उस एसोसिएशन ने करुणा नाम की एक पहल शुरू की थी कोविड-19 से बचने के लिए। वी सेफ टनल बनाई थी तेलंगाना ने, और तेलंगाना ने बनाई थी,
वी शेप टनल। और एक ये IGOT पोर्टल, IGOT पोर्टल भारत सरकार ने बनाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। IGOT पोर्टल। ऑपरेशन नमस्ते मैंने आपको बता ही दिया कि भैया भारतीय सेना ने बनाया था। मो जीवन ऐप बनाया था, मो जीवन ऐप उड़ीसा सरकार ने। अब मो जीवन में मो कॉमन है, उड़ीसा में ओ कॉमन है, मो ओ, ठीक है। मो जीवन उड़ीसा सरकार। संजीवन ऐप बिहार सरकार ने बनाया था। नमस्ते ओवर हैंडशेक, मतलब नमस्ते ओवर हैंडशेक मतलब हाथ मत मिलाइए, नमस्ते करिए, तो ये किसने किया था? कर्नाटक सरकार ने चलाया था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जान लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि प्रवासी रोजगार ऐप किसने चलाया था? सोनू सूद। इनका नाम बहुत चला है कोरोना काल में, आज भी चल रहा है, आज भी लोगों की मदद करते हैं। ये फिल्म अभिनेता हैं और इन्होंने प्रवासियों के लिए बहुत किया, वो किया, समझिए एक पैरेलल सरकार की तरह काम कर रहे थे। उधर सरकार काम कर रही है, इधर ये अपना अकेले काम कर रहे हैं लोगों से हेल्प लेकर के। तो इन्होंने प्रवासी जो मजदूर थे, उनको जो जिनकी नौकरी छूट गई थी, जो अपनी नौकरी छोड़ करके घर गांव जाके बस गए, उनके लिए इन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप चलाया था। सोनू सूद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। उसके बाद एक आयुष कवच ऐप। अब देखिए आयुष कवच ऐप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था कोविड से बचने के लिए? आयुष कवच ऐप, आयुष कवच ऐप। और एक और था कोविड ऐप, फार्मा ऐप, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको चलाया था। तो इसमें से आप देखिए इंपॉर्टेंट कौन, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना, मो जीवन ओडिशा सरकार। उसके बाद प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद, आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IGOT पोर्टल भारत सरकार, ठीक। अब एक बहुत और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के पूरे पूरे चांस हैं, जो अभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना से जिनके माता पिता एक्सपायर कर गए, जो बच्चे क्या कहें, जो बच्चे जिनके आगे पीछे कोई नहीं रहा, माँ बाप ही नहीं रहे, तो उनके जो भरण पोषण और शिक्षा सुरक्षा के लिए यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाई है, ठीक। और लड़कियों को लेकर के उन्होंने ये कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जो है वो युवा लड़कियों की शिक्षा का ख्याल रखेगा। और विवाह योग्य उम्र की लड़कियों को राज्य सरकार की ओर से 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। अब बाल सेवा योजना में कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 4,000 रुपये दिए जाएंगे, 4,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और एक और है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश यूपी CM योगी आदित्यनाथ लॉन्च एन ऐप टू लोकेट फ्री COVID-19 टेस्ट सेंटर्स। Launching the मेरा कोविड केंद्र ऐप, यूपी CM आदित्यनाथ said it was an initiative of the state government to help people who want to get themselves tested for the virus, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने चलाया है मेरा कोविड केंद्र, ठीक है। ये किस ये एक तरह का इनिशिएटिव है कि जो लोगों की हेल्प करने के लिए, जो खुद अपने वायरस को टेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च हुआ है। आप इसको अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करिए और अपना कोविड टेस्ट स्वतः करिए, ठीक है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने ये एक टेस्ट ऐप लॉन्च किया है, मेरा कोविड केंद्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मेरा कोविड केंद्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। एक ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दूसरा ये है मुख्यमंत्री बाल योजना, ठीक है। तीसरा आपका ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप चलाया है, ठीक। उत्तर प्रदेश रिलेटेड ये 3 चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद है कि ये कोरोना के वो क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने के पूरे चांस हैं। मैंने लगभग अधिकतर को कवर कराया है, ठीक है। और मेरी कोशिश यही है कि क्वेश्चन वो कराऊँ जो आपको एग्ज़ाम में मिले। तो उम्मीद है आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए। और हित बिहारियों से खूब जितना ज़्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब करवाइए, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छी क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो फिर टिकटॉक क्लासेस बाय मी आशीष पांडे, एक बार फिर से मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।